हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने एमआरआई स्कैन का नाम तो सुना ही होगा। जी हां, मेडिकल साइंस की दुनिया में ये वो आविष्कार है जिसके आने के बाद इंसानी शरीर की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी बीमारी का पता अब मात्र कुछ ही मिनटों में लग जाता है। ट्यूमर और कैंसर जो कभी लाइलाज बीमारियां हुआ करती थी, एमआरआई स्कैन की मदद से आज इन बीमारियों का न सिर्फ समय रहते पता लगा लिया जाता है, बल्कि इन्हें जड़ से उखाड़ भी फेंका जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एमआरआई आखिर होता क्या है? इसे कब, कैसे और क्यों किया जाता है? और इसे करते समय किन-किन जरूरी बातों का ध्यान रखा जाता है? और ये भी कि इस संजीवनी का गलत इस्तेमाल किसी की जान भी ले सकता है। जी हाँ, बात हैरानी की है, पर यह सत्य है। तो चलिए आपको इन सभी सवालों के एक-एक कर जवाब देते हैं। दोस्तों, एमआरआई का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यह मेडिकल साइंस की एक वो तकनीक है जिसमें किसी भी व्यक्ति के बॉडी की पावरफुल मैग्नेटिक रेडियो वेव्स कंप्यूटर के माध्यम से छोटे-छोटे भागों में संपूर्ण बॉडी का फोटो लेकर जांच किया जाता है। और इस टेस्ट को खास तौर पर शरीर के अंदर मौजूद गंभीर बीमारियों का पता लगाने के लिए डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो इसमें पूरी बॉडी को एक एमआरआई स्कैन टेस्ट मशीन के अंदर किया जाता है और वहां से मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन के माध्यम से पूरे शरीर को अलग अलग भागों का फोटो लिया जाता है और उस फोटो को जांच के लिए डॉक्टरों के पास भेजा जाता है, ताकि डॉक्टर ये बता सकें कि मरीज की असल समस्या क्या है। इस टेस्ट में 15 से 90 मिनट तक का समय लगता है और ये इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर का कौन सा कितना बड़ा हिस्सा स्कैन किया जाना है और कितनी तस्वीरें ली जानी हैं। ये रेडिएशन के बजाय मैग्नेटिक फील्ड पर काम करता है और इसीलिए एमआरआई, एक्सरे और सीटी स्कैन से बिल्कुल अलग होता है। तो होता कुछ यूं है कि स्कैन के दौरान शरीर में जहां जहां हाइड्रोजन होता है उसके स्पिन यानी घूमने से एक इमेज बनती है। अब क्योंकि शरीर में 70% पानी होता है, इसीलिए हाइड्रोजन स्पिन के जरिए बने इमेज से शरीर की काफी दिक्कतों का पता लग जाता है। दिमाग, घुटने, रीढ़ की हड्डी जैसे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जहां कहीं भी सॉफ्ट टिश्यू होता है, जैसे ही उनका एमआरआई स्कैन होता है तो हाइड्रोजन स्पिन से इमेज बनने के बाद ये पता लग जाता है कि शरीर के उन हिस्सों में कोई दिक्कत है या फिर नहीं। केवल ट्यूमर या फिर कैंसर ही नहीं, दर्जनों ऐसी बीमारियां थी जिन्हें कभी भी ट्रेस नहीं किया गया था, लेकिन एमआरआई स्कैन के बाद न सिर्फ इनका पता लगा बल्कि अनेकों नई बीमारियों को भी डिस्कवर किया गया, जैसे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की विसंगतियां। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो कुछ साल पहले पैरालिसिस यानी फालिस वो बीमारी होती थी जो जिंदगी भर ठीक नहीं होती थी, और वो इसलिए क्योंकि इसका संबंध मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से था, जिसका पता लगा पाना मेडिकल साइंस के बस से बाहर था। फिर जब एमआरआई स्कैन आया तो पैरालिसिस का इलाज भी काफी हद तक संभव हो गया। ठीक इसी तरह ट्यूमर, सिस्ट, स्तन कैंसर की जांच, जोड़ों की चोट या असामान्यताएं जैसे कि पीठ और घुटने, अनेकों प्रकार की हार्ट प्रॉब्लम्स, लीवर और पेट के रोग, महिलाओं में होने वाला पैल्विक दर्द, बांझपन यानी इनफर्टिलिटी की समस्या, ये सभी वो बीमारियां हैं जो आज सही समय पर इलाज मिलने से ठीक हो जाती हैं, और इसका सबसे बड़ा शेयर एमआरआई स्कैन को ही जाता है। चलिए बात करते हैं कि एमआरआई स्कैन का प्रोसीजर क्या है, ये होता कैसे है। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति का एमआरआई स्कैन होता है तो उसे अपने सारे कपड़ों को उतारना पड़ता है और उसे टेस्टिंग सेंटर में मिलने वाले कपड़ों को पहनना होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि व्यक्ति के कपड़ों या फिर उसके शरीर पर मेटल से बनी कोई भी चीज नहीं है, जैसे कि घड़ी, चेन, अंगूठी, बेल्ट वगैरह वगैरह। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये सभी चीजें मशीनों में मौजूद मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में आते ही उसके अंदर चले जाएंगे। इसके चलते मशीन को जो नुकसान होगा वो तो होगा ही, व्यक्ति की जान जाना भी संभव है। यही वजह है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर कोई धातु पहले से मौजूद है, जैसे कि गोलियां, छर्रे या अन्य कोई धातु, तो ऐसा व्यक्ति एमआरआई नहीं करवा पाता। खैर, वापस टॉपिक पर आते हैं। तो एक बार जैसे ही व्यक्ति इन सभी चीजों से मुक्त हो जाता है तो फिर उसे स्कैनिंग रूम में भेज दिया जाता है, जहां मौजूद इस बड़ी सी मशीन की टेबल पर व्यक्ति को लेटा दिया जाता है। टेबल पर लेटने के बाद व्यक्ति को पहले अच्छे से इस पर सेट किया जाता है ताकि वो हिल डुल ना सके, और फिर इसके बाद उसे मशीन के अंदर भेज दिया जाता है।
मशीन के अंदर पहुंचते ही कई तरह की जोरदार दस्तक और क्लिक की आवाजें आनी शुरू हो जाती है। ये रेडियो एक्टिव वेव्स की आवाजें होती हैं जो शरीर की स्कैनिंग करना स्टार्ट कर देती है। ये आवाजें व्यक्ति के कानों में ना जाए, इसीलिए उसे ईयर प्लग या हेडफोन पहना दिए जाते हैं। इस बीच मशीन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है वो कंप्यूटर और एमआरआई से सिग्नल प्राप्त करती है और उनको जोड़कर तस्वीरें तैयार करना शुरू कर देती है। हर तस्वीर में शरीर की कुछ इस तरह एक पतली सी परत बनकर निकलती है जिसे विशेषज्ञों को पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस दौरान व्यक्ति एक सनसनी भी महसूस करता है और वो इसलिए क्योंकि यही वो समय होता है जब एमआरआई शरीर की अंदर की नसों को उत्तेजित करने लगती है। हालांकि ये एक सामान्य बात है जिसमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता है। अब बात करते हैं एमआरआई से जुड़े खतरों की। दोस्तों, एमआरआई स्कैन वो संजीवनी है जो जान बचाने के साथ साथ जान ले भी सकती है और ऐसा तब ही होता है जब इस दौरान किसी भी तरह की लापरवाही बरती जाए। वैसे तो डॉक्टर और तकनीशियन इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं, लेकिन कभी कभार मरीज को इसके बारे में जानकारी नहीं होती कि उसके शरीर पर कहां कौन सी मेटल धातु से बनी हुई सामान लगी हुई है और इसकी जानकारी वहां मौजूद कर्मचारियों को नहीं देने के कारण एमआरआई टेस्ट कभी कभार खतरनाक साबित हो जाता है। इसी तरह मरीज के साथ मौजूद अन्य व्यक्ति अगर अनजाने में कोई भी मेटल लेकर बिना इजाजत स्कैनिंग रूम में चला जाता है तब भी मरीज को गंभीर चोट लगने की संभावना होती है। अगर एमआरआई टेस्ट के समय कोई व्यक्ति अचानक कोई भी लोहे से बना हुआ स्क्रू, रोड या अन्य कोई भी सामान जो लोहे से बना हो वो लेकर के रूम में दाखिल होता है तो इसके परिणाम भी काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अंत में एक चर्चा इस पर भी कर लेते हैं कि एमआरआई स्कैन के दुष्प्रभाव यानी साइड इफेक्ट्स क्या हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह अत्यंत दुर्लभ है कि एक मरीज को एमआरआई स्कैन से किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट हो। हालांकि टेस्ट से पहले लगने वाला इंजेक्शन कई बार कुछ लोगों में मतली, सिरदर्द और दर्द या फिर जलन जैसी समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है, लेकिन इसका प्रभाव कुछ ही समय तक रहता है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे पित्ती या फिर खुजली जैसी समस्या उसकी हिस्ट्री में है तो उन्हें इस बात की जानकारी तकनीशियन को जरूर देनी चाहिए ताकि वो इसका समाधान निकाल सके। ठीक इसी तरह जो लोग क्लोस्ट्रोफोबिया का अनुभव करते हैं ऐसे लोगों के लिए भी एमआरआई स्कैन एक कठिन प्रक्रिया होती है। और आखिर में चलते चलते आपको ये भी बता दें कि एमआरआई स्कैनिंग में 2500 से 25,000 तक का खर्चा आता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने स्कैन करवा रहे हैं और ये टेस्ट किस शहर और किस अस्पताल में हो रहा है। तो दोस्तों, ये थी एमआरआई स्कैनिंग से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप अपनी कोई राय हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए